आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना के बारे में काफ़ी चीज़ें कहीं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम राष्ट्रनीति के लिए काम कर रहे हैं, राजनीति के लिए नहीं, और अगर दूसरे लोग सत्ता में आ गए होते तो आज इस दिन को याद नहीं कर रहे होते। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप लगातार अग्निवीर को लेकर सवाल उठाते रहे, उन्होंने कहा कि हम तो देश की सेना को युवा बनाना चाहते हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत है? तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो देश की सेना को युवा बनाना चाहते हैं तो भारत की राजनीति को भी युवा बनाए। 73 साल की उम्र में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और भारत की सीमा की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए सेना में जो हमारा जवान जाएगा उसको 4 साल में रिटायर करना है। किसको मूर्ख बना रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री? अगर ऐसी ही बात है तो बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उनके लड़कों को भेज दीजिए देश के सेना में, भेजिए ना आप। तो आप ऐसी बातें करके गुमराह करना चाहते हैं देश को। मैं आपके माध्यम से सच्चाई बताना चाहता हूं इस देश के लोगों को। पहले सेना को 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, 5 साल फील्ड में ड्यूटी कराया जाता था। उसके बाद किसी युद्ध की स्थिति में 5 साल जो लोग ट्रेनिंग कर चुके, जो जमीन पे काम कर चुके होते थे, दूसरे ड्यूटियों पे लगे होते थे, उनको युद्ध की स्थिति में भेजा जाता था। आप तो 4 साल में रिटायर कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, सेना की 1 साल की ट्रेनिंग को घटा के आपने 6 महीने करवा दिया, नौकरी 17 साल से घटा के 4 साल करा दिया। इससे आप भारत की सेना को मजबूत कर रहे हैं? आपका ये तर्क कोई मानेगा क्या? आपने भारत माता के साथ इस अग्निवीर योजना को लाकर गद्दारी करने का काम किया है, देश की सीमा से, सुरक्षा से समझौता करने का काम किया है। अग्निवीर योजना देश के युवाओं के पेट और पीठ पर लात मारने की योजना है। वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि आज अगर आप सत्ता में होते तो आज के दिन को याद भी नहीं कर रहे होते। अरे ये इनका क्या योगदान है? इनका क्या योगदान है देश के निर्माण में? ये कौन से लोग हैं? इनके पुरखों ने क्या किया है? अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने का काम किया है। इनका इतिहास ये है कि इन्होंने आपातकाल के दौरान माफी मांग मांग के बाहर आए हैं। इनका इतिहास ये है कि हिंदुस्तान जब आजाद नहीं हुआ था तो इनके लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार में शामिल थे। ये क्या राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे? राष्ट्रवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से सीखना है, या जिस संगठन से ये लोग आते हैं उनसे सीखना है क्या राष्ट्रवाद? इनकी सच्चाई हम लोग जानते नहीं है क्या? आप मुझे बताइए ना, जो भारत ने 3 युद्ध जीता है, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, किसने किया है? इन्होंने किया है, इनकी सरकारों ने किया है। आज पाकिस्तान के जो टुकड़े किया, किसने किया? किसके शासन में हुआ? वो हमारे जवान नहीं थे सेना के? उनका कोई सम्मान नहीं इनकी निगाह में? यही बात है। कल संसद में कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की रिहाई की मांग कर दी। सीधे तौर पर कहा कि 20 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है, उनको रिप्रेजेंट करने का मौका। गलत है, बिल्कुल गलत है। और चुन के भेजना और आप अगर समाज विरोधी काम कर रहे हैं तो उसमें दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और जहां तक अमृतपाल का सवाल है, वो ऐसा शख्स है जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आगे करके और थाने में गया। पंजाब का कोई भी सिख, कोई भी हिंदू, कोई भी आम नागरिक जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में आस्था रखता है, वो इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का इस्तेमाल करके आप थाने में जाते हैं। और ऐसे आदमी के समर्थन में जो समाज के ताने बाने को बिगाड़ने का काम कर रहा है, ऐसे आदमी के समर्थन में जो समाज को बांटने का काम कर रहा है, अगर पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी बयान दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सवाल सर यूपी की राजनीति को लेकर भी है। तमाम बीजेपी विधायक ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उधर रिव्यू मीटिंग अगर मुख्यमंत्री बुलाते हैं तो डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहे हैं। ये जो लगातार गहमा गहमी चल रही है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, केजरीवाल साहब तो पहले ही कह के गए थे
कि 2 महीने में योगी जी हटा दिए जाएंगे, और इसलिए आज वहां पे जो कुछ हो रहा है ये बगैर मोदी के इशारे के संभव ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग हैं, राजनीति को बहुत बारीकी और अच्छे से समझते हैं। ये सारा खेल मोदी और अमित शाह का है, ये सारा खेल दिल्ली से चलाया जा रहा है यूपी के खिलाफ, और इसका शिकार योगी आदित्यनाथ जी होंगे। निश्चित रूप से आप देखिएगा, जल्दी ही ये लोग हटाने की पूरी प्लानिंग कर ही चुके हैं, वो जमीन पे आपको दिखेगी। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.